जवान शबाब पे कदम है, बड़ी जिम्मेदारियां हैं इनके कांधों पर। अलीगढ़ जैसी ज़मीन पर हजरत एक बहुत बड़ा एजुकेशनल बहुत बड़ा तालीमी इदारा अल बरकात के नाम से जो पूरे आलम इस्लाम बल्कि पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। क़िबला उसके सरबराह आला हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नौखैदी है, कम उम्री है, उनफवान शबाब पे कदम है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर इन्होंने वो अजीमुश्शान कारनामे अंजाम दिए हैं कि रहती दुनिया तक वो कारनामे याद रखे जाएंगे। दुआ करता हूँ इस आले रसूल को जो बेनिहायत बुलंद अखलाक पाकीदा किरदार, जिसकी रगों में मुस्तफ़ा जान रहमत का लहू दौड़ता है, सरकार वाला की उम्र में अल्लाह खूब खूब बरकतें अता फरमाए और हजरत का साया इस मिल्लत और हमारे सरों पे देर तक रखे, तशरीफ लाए, बड़ा करम फरमाया। अब जनाब वाला, चूंकि मेरी बात 12:30 बजे तकरीर करना जरा मुश्किल काम होता है, तुम जानते हो, मगर मैं शो पीस बना दिया गया हूँ। जिस जलसे में जाता हूँ मुझे 12 बजे के बाद ही जनाब वाला शो पीस की तरह रख दिया जाता है और पहले 8 बजे से ऐलान कर देते हैं खतीब आजम हिंदुस्तान आ रहे हैं, खतीब आजम हिंदुस्तान आ रहे हैं, और 12 बजे के बाद शो पीस की तरह मुझे पेश कर दिया जाता है। और यहाँ पर भी 12:30 बजे मैं जनाब वाला, जबकि अमाने मिल्लत हमारे स्टेज पे जलवगर हैं, अब मैं क्या तुम्हें जनाब वाला बात करूँ तुमसे, बस इतना कहना चाहूँगा, घंटा काफ़ी होता है, बहुत कुछ कह चुका हूँ। हजरात मोहतरम, आपसे कहूँगा अल्लाह के वास्ते इन जुमलों को, इस तकरीर में जो कुछ पब्लिक के लिए बेहतर हो, वो जिससे कि तुम्हें मिल्लत को कोई उलझन ना हो, वो बात पेश कर दें। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा अता फरमाए। हज़रात, मैं आखिरी बात अर्ज करता हूँ, इस कुरान शरीफ, जिस कुरान शरीफ को के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं हम और आप, हज़रात नाइंसाफ़ी है, नाइंसाफ़ी तो है इस कुरान। ये कुरान हमारा दर्दमंद है, हमदर्द है, मूनिस है, गमख्वार है, हमारा डॉक्टर है, हमारा जनाब वाला हाफिज है, हमारा नासिर है। इस दुनिया में इस कुरान शरीफ की हैसियत को हम पहचान ना पाए। कितने लोग हैं जो कुरान शरीफ की अजमत को पहचानते हैं, और फिर यही नहीं बल्कि मेरे पैगंबर फरमाते हैं मेरे पैगंबर के जब कब्र में जाओगे, जब कब्र में जाएगा आदमी मोमिन मुसलमान, जब कब्र में जाएगा और बदअमलियों की वजह से अजाब के फरिश्ते उसके पास आएंगे, जब टॉर्चर करने के लिए अजाब के फरिश्ते बड़े बड़े गुर्द लेके आएंगे, हजरात उस वक्त कुरान बीच में आ जाएगा, कब्र में बीच में आ जाएगा कुरान, अजाब के फरिश्तों और जनाब उस मुसलमान के बीच में कुरान खड़ा हो जाएगा, और वो फरिश्ते गुर्द लिए खड़े हैं, आज सर फाड़ देंगे, आज सर फाड़ देंगे, कोई बचा नहीं पाएगा, ऐसा सर फटेगा आज कब्र में खील खील बिखर जाएगा। फरिश्ते हैं, गुर्द है, गुर्द नूरानी हाथों में। हजरात, बहुत बदतमीजियाँ की थी तुमने, बहुत आवारा गर्दियाँ की थी तुमने, बड़े मोबाइलों पे फहश सीन देखे थे तुमने जनाबे वाला क्या तुरफा तमाशा किया था दुनिया में। जवानी मिली कदर न कर सके, माल मिला कदर न कर सके, अल्लाह की नेमतों पे जनाबे वाला बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करने के तुम डीजे बजवाते रहे, बदमाश औरतों का डांस करवाते रहे, बच्चों की पैदाइशों के मौकों पर, शादियों के मौकों पर तुम्हारे घर में ढोल नगाड़े बजते रहे, और जनाबे वाला बुढ़ा भी आराम से देखता रहा। और जब बुढ़े से ये कहा गया क्या कर रहे हो तुम, तो बुढ़ा कहता बच्चे मानते ही नहीं है, आज मानेगा बुढ़ा, कब्र में जनाबे वाला फरिश्तों के गुर्द हैं हाथों में, आज खड़े हैं। मगर कुरान बीच में आ गया है, कुरान ने कहा इधर से मत आइए, आप दाहिनी साइड से आइए, तो टॉर्चर करने वाले फरिश्ते दाहिनी साइड से आ जाते हैं और कुरान की बात मान लेते हैं। दाहिनी साइड से आ गए वो फरिश्ते, तो कुरान फिर बीच में आ गया और बीच में आके कहने लगा नहीं, इधर से तुम्हारा रास्ता नहीं है, तुम ऐसा करो सर की तरफ से आओ, तो अज़ाब के फरिश्ते सर की तरफ से आते हैं। कुरान फिर बीच में आ जाता है, इधर से नहीं पाँव की तरफ से आइए, अज़ाब के फरिश्ते पाँव की तरफ से आते हैं। कुरान जनाबे वाला फिर बीच में आ जाता है, तो खुदा की कसम अज़ाब के फरिश्ते कहते हैं रास्ता छोड़ो हमारा, इसके और हमारे बीच में हाइल मत हो, हट जाओ यहाँ से,
हट जाओ यहाँ से, हमें अपने काम कर लेने दो। तो कुरान ने कहा हरगिज नहीं हटूंगा तुम्हारे और इसके दरमियान से। कहा क्यों नहीं हटेगा तू हमारे और इसके दरमियान से? तो कुरान शरीफ की निदा सुनिए, कुरान शरीफ का जवाब सुनिए, उस कुरान का जवाब जिस कुरान को आपने नजरअंदाज किया और करते रहे, लगातार नजरअंदाज करते रहे। मदरसों की दीवारें गिरती रही और जनाबे वाला आपने चंदे मस्जिदों को दिए, 20,000 का चंदा मस्जिद को और जनाबे वाला 5,000 रुपए मस्जिद को, 200 रुपए मदरसे को, 10 रुपए मदरसे को और इटली का मार्बल मस्जिद को, सूरमा साहब 50,000 रुपए दे रहे हैं मस्जिद को। मदरसे की दीवारें जर्जर हालत में खड़ी हुई हैं, खस्ता हालत में खड़ी हुई हैं। मदरसा अब गिरा तब गिरा, मदरसे की ईंटों को नैनी खा चुकी है, नौनी खा चुकी है, अब गिरा तब गिरा मदरसा। मदरसों को जनाबे वाला जीरो समझा तुमने। मैं ये नहीं कहता हूँ मस्जिदों को जनाबे वाला नहीं देना, देना चाहिए मस्जिदों को, डेकोरेटेड करो मस्जिदों को। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मगर ये क्या तुरफा तमाशा है ये लोगों के, मस्जिदों ही के लिए तुम्हारे दिलों के दरवाजे खुले हैं और मदरसों के लिए तुम्हारे सोचों के दरवाजे बंद हैं। जबकि सच्चाई ये है, पूछ के देख लो, अमाने मिल्लत यहाँ है, मौलाना एहसान साहब यहाँ है, कारी यूसुफ यहाँ है, तुम्हारे मौलाना फैज रज़ा यहाँ है। हजरात मोहतरम, मैं बहुत कम इल्म हूँ, इल्म नहीं है मेरे पास में, मगर मैंने जितना भी पढ़ा इतना पढ़ा है मैंने उस पढ़ाई के रोशनी में जन्नत का बयान पढ़ा। जब मैंने जन्नत का बयान पढ़ा तो मुझे लंबी चौड़ी सर सब खुशहाल जन्नत में किसी कोने में मस्जिद नजर नहीं आई है, न नूरी मस्जिद नजर आई, न मदनी मस्जिद नजर आई, न जनाबे वाला जामा मस्जिद नजर आई, मगर मुझे उसी जन्नत के अंदर उसके एक कोने में एक मदरसे की बुनियाद जरूर नजर आ गई है। मस्जिद नहीं मदरसा नजर आया है, मदरसे का तसव्वुर नजर आया है। मदरसा उस मकाम खैर को कहते हैं जहां कोई कलिमा खैर सिखाया जाता है। अल्लाह ने खुदा की कसम जन्नत में हमारे अब्बा हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को पढ़ाया और इतना पढ़ाया, अल्लाह ने पढ़ाया, बाबा आदम ने पढ़ा। मदरसे का तसव्वुर मिला या नहीं मिला? इसी को तो मदरसा कहते हैं जहां कलिमा खैर सिखाया जाता है। अल्लाह पढ़ाता है, मुस्तफा पढ़ते हैं, अल्लाह सिखाता है, अल्लाह सिखाता है, हजरत आदम सीखते हैं, अल्लाह पढ़ाता है और हजरत आदम पढ़ते हैं। इतना पढ़ाया अल्लाह ने कि मेरा अल्लाह फरमाता है वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अस्मा और मुसम्मियात के उलूम सिखा दिए हजरत आदम को। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो जनाबे वाला तुम्हारे दिलों के दरवाजे ना खुलने चाहिए, मगर तुम जब मस्जिदों के लिए दिल के दरवाजे खोलो तो उसके साथ इन मदरसों के लिए भी अपनी सोचो और दिलों के दरवाजे खोलो कि ये मदरसे कुरान शरीफ सिखाएंगे तभी तो तुम नमाज़ें पढ़ोगे, तभी तो वो नमाज़ें कबूल होंगी। तुम सुभान रब्बियल अजीम कहते रहोगे और तुम इसमें अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अरे अल्लाह कबूल कैसे कर लेगा? डिसिप्लिन है नमाजों की भी, बगैर वजू के कोई नमाज पढ़ ले और ये कह दे कि अल्लाह सब कबूल कर लेगा, बगैर वजू के पढ़ ले और ये कह दे अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अबे कैसे कर लेगा? पागल हो गया बे। सबसे पहली शर्त है कि वजू कर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बगैर वजू की नमाज चाहे जनाब 24 घंटे पढ़ता रहे, कबूल नहीं हो सकती। शर्त पाई गई नहीं, मशरूत पाया नहीं जाएगा। अब जनाबे वाला कोई टी शर्ट में नमाज पढ़ ले, कोई नंगे सर नमाज पढ़ ले, कोई एक पांव यहां रखा और एक पांव 6 मीटर के फासले पर रखा और आए और जनाबे वाला बड़े हाव भाव के साथ कानों तक हाथ उठाया और औरतों की तरह सीनों पे हाथ बांध लिया, एक पांव वहां एक पांव वहां, पहलवानी करने आया बे, नमाज पढ़ने आया। अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। कैसे कर लेगा? हर चीज की डिसिप्लिन है, नमाज की भी डिसिप्लिन है। जो लोग सुभान रब्बियल अजीम पढ़ते हैं, अजीम रुकू में, उनकी नमाजें कैंसिल हो जाएंगी मैदान महशर में। कैसे क्या हो जाएंगी? कैंसिल। जैसे तुम्हारे वोट कैंसिल होते हैं, दुनिया में वोट कैंसिल नहीं होते, कैंसिल है भैया ये। हम कहते हैं साहब क्यों कैंसिल कर दिया ये वोट तुमने? डॉक्टर नासिर साहब हैं वे चले गए,
अरे कैसे कैंसिल कर दिया आपने, बहुत बहुत मेहनत की थी इस वोट को डालने के लिए, लाइन में लगे थे, धूप को धूप न समझा, छांव को छांव न समझा, बारिश होती रही हम पे, बहुत मेहनत से डाला था ये वोट। तो वह ब्लॉक में अधिकारी कहते हैं काउंटिंग करने वाले, देखो साहब अपने अपनी अपने अपनी आंखों से देख लो, रोशनाई फैल गई है इसमें, फोल्डिंग करना नहीं आया, ऐसे फोल्ड नहीं होता जैसे तुमने फोल्ड किया है। कहा साहब इतना तो हमें पता नहीं था। तो कहते हैं वो, क्या हमारे लोग तुम्हारे गांव में बताने के लिए नहीं गए थे कि वोट ऐसे डाला जाता है, फोल्ड ऐसे किया जाता है, मतपेटी में ऐसे डाला जाता है? तो कहता हूँ गए तो थे, मगर मैं मंगल के बाजार को चला गया था, मैं बुद्ध के बाजार को चला गया था, मैं मस्जिद में ऐलान तो हुआ था कि आ रहे हैं वो बताएंगे, मगर मैं चला गया था मंगल के बाजार को। एक मौका और दे दो, फिर से डाल दूंगा वोट, सही करके डाल दूंगा। तो कहते नहीं, इट वॉज लास्ट एंड फाइनल चांस, जो हो गया वो हो गया। ये मिसाल दी है ताकि जहन करीब हो जाए। ऐसे ही नमाजों की पेटियां खुलेंगी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जो है निकालो दोहर की नमाज, सही इनकी निकालो, कलुआ की निकालो, दोहर की नमाज, इस मलुआ की निकालो, बहुत शोर मचाता फिरता था पूरे गांव में, बेशक निकालो। तो जैसे ही दोहर की निकली तो सुभान रब्बियल अजीम है का कैंसिल, सुभान रब्बियल अजीम मलुआ कैंसिल, असर की भी कैंसिल, मगरिब की भी कैंसिल, काम ईशा की कौन है बुजुर्ग, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, एहतराम के साथ खड़े हो जाओ हमारी जमात के बावकार आलिम दीन और हमारे सरों के ताज अहले सुन्नत की शान इजाफा हुआ माशाअल्लाह। बड़ा एहसान किया, तला अलालत तबा के बावजूद तशरीफ ले आए। जी माशाअल्लाह। अब इनसे ही पूछ लो, आ गए हैं वो जिनसे पूछा जा सकता है। अगर किसी को सुभान रब्बियल अजीम नमाज में, बड़े मुफ्ती हैं, सुभान रब्बियल अजीम दुआ के साथ मखरज के साथ अदा नहीं कर पाता, वो क्या करे वो? तो मैंने तो एक किताब में पढ़ा है कि जब तक उसके अजीम मखरज ठीक नहीं हो जाता तब तक वो सुभान रब्बियल करीम पढ़ ले, जी जी बेशक। मगर अजीम ना पढ़े। मगर खरसारी साहब तो अजीम ही पढ़ते रहे, मानते किसी की नहीं, सुभान रब्बियल करीम पढ़े। सही फरमा रहे हैं, फरमा रहे हैं कि सही फरमा रहे हैं। लग गई मोहर, झूठ बोला मैंने, नमाज कैंसिल। क्यों कैंसिल? क्योंकि तू अल्लाह को अजमत वाला कहने गया था, पावर वाला, शान वाला, इज्जत वाला, ताकत वाला, और बजाय ताकत वाला कह के आने के तू क्या कह के आगे में जाहिल। फिर कहते मैं कुबड्ड रह गया। क्यों रह गया कुबड्ड? अभी तेरा बोझ ढोया 4 आदमियों ने, अभी तू जिंदा है। आज सही कर ले, आजा मदरसे में, बैठ जा मौलवी के पास। मगर मौलवियों को गालियां देने से ही फुर्सत नहीं है। चाहे नमाज पूरी की पूरी इधर से उधर हो जाए, मगर आएगा नहीं। तब आएगा जब चिकनगुनिया हो जाएगा, जब डेंगू। मौलाना सब दुआ कर दीजिए, अब करवा ले दुआ। अब याद आए मौलाना साहब, अब बुला रहे हैं इमाम साहब को, पूरा घर इकट्ठे हो गए कि बुला लियो जरा उन्हें। तवज्जो है। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, मस्जिद अल्लाह का घर है, जितना हो सके उतना दो, मगर ये मदरसे इन्हें कमजोर मत समझो, इन्हें नेग्लेक्ट मत करो। ये तुम्हारी नमाज को अच्छा करने के लिए कुरान का मखरज सिखाते हैं, ताकि वो नमाज़ें कैंसिल ना हो, प्रोनाउंसिएशन गलत होने की वजह से। वरना नमाज़ें कैंसिल हो गई, जोहर कैंसिल हो गई, असर कैंसिल हो गई, मगरिब कैंसिल हो गई, ईशा कैंसिल हो गई, तो कलुआ के पास बचा ही जनाब वाला, मुझे बताओ तो सही कुछ बचा। एक नमाज बच गई, जोहर की नमाज बची, अल्लाह ने फरमाया ये कैंसिल मत करो, इसका मखरज तो अच्छा नहीं था, मगर इस जमात में मेरा एक वली मौजूद था,
जोर से बोलो। इस जमात में मेरा एक नेक वही बैठे बैठे अंधेरा हो गया, चला जा, मगर फिर भी नबी के गुलाम थे। साबित कर दिया शैतान की गर्दन पर उड़ के कि मनहूस तेरे नहीं, मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो खड़े थे वो खड़े हैं, जो बैठे हैं वो बैठे हैं। शैतान ऐसा ही करता है, कभी लाइट का गला दबा देता है, कभी माइक का गला दबा देता है, और नबी के गुलामों का इम्तिहान शुरू हो जाता है। मेरा तो रोजाना ही साबका पड़ता है इससे। अब मैं कहता हूं, अगर कहीं सुन रहा हो तो, अब मैं कहता हूं कि देख ले, एक भी नबी का गुलाम गया नहीं गया, तो अब क्या करेगा? कोई डायरिया, किसी डायरिया में चला जाए, ताकि कल को पूरी दुनिया में शोर मचे कि मंसूरपुर की डायरिया में शैतान डूब के मर गया। शैतान है, बहुत कोशिश करता है, मगर तुम नबी के गुलाम हो। आगे बढ़ता हूं मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि ये कुरान शरीफ, सुभान अल्लाह, दुनिया में भी तुम्हारा हमदर्द है, दर्दमंद है, और तुम्हारा मुनीस व गमख्वार है, और कब्र की दुनिया में भी जनाबे वाला ये कुरान शरीफ तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला, तुम्हारा नासिर, तुम्हारा मददगार है। और मैदान महशर में भी जब कोई किसी का नहीं होगा तो खुदा की कसम हदीस पाक में आता है, पूछ लो मुफ्ती साहब बैठे कि कुरान शरीफ अल्लाह से तुम्हारी शफाअत करेगा। सुभान से बोलो और जोर से। ये कुरान पढ़ने वाले मौलवी साहब हैं, ये आलिम दीन, इनकी दस्तार हो गई है जनाब वाला, मिशकात शरीफ में है, ये मुफ्ती बैठे हुए हैं, हुजूर अमानवी बैठे हुए, कोई मामूली, ये मौलाना एहसान है, ये मुफ्ती तौकीन है, ये मौलाना कारी यूसुफ रज़ा संभली है, मौलाना नादिम गालिबपुर वाले वो हैं जनाब वाला, उनका तुम्हारा भी तो जलसा है। कब है? 4 मार्च को मौलाना नासिर भी मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बड़ी मालिकान यहाँ जलवगर हैं। मैं जनाब आपसे मैं कहना चाहता हूं, हदीस है ये, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मिशकात शरीफ में है। ये 2 लाइनें बनी हुई है, ये लाइन भी बनी है, ये लाइन भी बनी है, ये लाइन जहन्नमियों की है, ये लाइन जन्नतियों की है जनाब वाला। जन्नती लाइन में हाफिज साहब खड़े हुए हैं, कितने खुश नसीब है ये जनाब वाला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर सिर्फ हाफिज ही मत बनियो, एक ही बात है, यही सब एक ही बात है। खुश रहो, आबाद रहो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कितना बेदार मजमा यार। मैं अगर सुबह तक बोलता रहूं तो सुनते रहोगे? क्या बात है यार। हालांकि मैं ज्यादा तो ऊंची आवाज में नहीं बोलता हूं, फिर भी तुम सुनते हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ तकरीर चीखो पुकार का नाम नहीं है। आज हमारे स्टेज में चीखो पुकार हो रही है। अरे माइक किस लिए बना है? चीखो पुकार, हाय हल्ला, बोलने वाला इतनी जोर से बोल रहा है कि चेहरा लाल हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत गुस्से में है। क्या हो रहा है? ये तकरीर वो होती है जो दिल से निकले, दिल में उतरे। बेशक अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। आखिरी बात है मेरी तकरीर के पहलुओं की। हालांकि तकरीर अभी बहुत बातें, बहुत मुतकाली हालात मुतकादी हैं कि कुछ और आपसे अर्ज किया जाए, मगर वक्त इजाजत नहीं। इसलिए मेरी तकरीर का आखिरी जुमला है ये जन्नत